दोस्तों, इस एपिसोड से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा की चौपाइयों को समझने की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हनुमान चालीसा हनुमान जी का पाठ है, उनकी स्तुति है। स्तुति किसी भी देवी देवता की हो, दो बातें सभी में कॉमन होती हैं। पहली, हर स्तुति में उस देव या देवी के रूप और गुणों का वर्णन होता है, यानी वो कैसे दिखते हैं, कैसी वेशभूषा और श्रृंगार धारण करते हैं, उनके साथ कौन से अस्त्र शस्त्र वाहन आदि रहते हैं, उनका परिचय क्या है, परिवार क्या है, उनमें कौन कौन से गुण हैं, डिवाइन क्वालिटीज हैं। इस तरह हम शब्दों से अपने सामने उस देव की पूरी तस्वीर या छवि बना लेते हैं। दूसरी बात जो कॉमन होती है वो है उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन। उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, किन असुरों का वध किया, ऐसे कौन से कार्य किए जिस वजह से उन्हें पूजा जाता है। तो जो पहली बात है, शब्दों से देव या ईश्वर के किसी रूप की पूरी तस्वीर बना लेना, छवि बना लेना, तुलसीदास जी ने यही काम किया है हनुमान चालीसा की शुरुआत की 8 चौपाइयों में। हनुमान जी का रूप कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या पहचान है, उनका अस्त्र क्या है, माता पिता कौन है, उनमें कौन से दिव्य गुण हैं, आदि बातों का वर्णन इन 8 चौपाइयों में किया गया है। आइए पहले इन चौपाइयों को सुनते हैं और समझते हैं, फिर बात करेंगे देवी या देव के रूप और गुणों की प्रशंसा क्यों की जाती है। हनुमान चालीसा की पहली 2 चौपाइयां इस प्रकार हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है, तीनों लोक आपके नाम से, आपके तेज से प्रकाशित हैं। हे रामदूत, आप सारे बलों के धाम हो, आपकी माता अंजनी देवी हैं। आपको पवन सुत भी कहा जाता है क्योंकि आप में हवा के वेग सा बल है। आपके समान संसार में कोई दूसरा बलवान नहीं है। इस तरह इन 2 चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कितनी सारी विशेषताओं को बता दिया। यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि हनुमान जी सभी प्रकार के बलों के स्वामी हैं। बल की बात चलती है तो हमारा ध्यान सिर्फ शारीरिक बल पर जाता है, मगर बल बहुत तरह के होते हैं। जैसे मानसिक बल। मानसिक बल शारीरिक बल से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जिसका अपने मन पर, विचारों पर जितना कंट्रोल है, समझना चाहिए कि वो उतना ही ज्यादा बलशाली है। इसके अलावा भक्ति बल, संकल्प बल, आत्मबल आदि ऐसे बल हैं जिनकी शारीरिक बल से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हनुमान जी में हर तरह का बल है, जिस कारण से उन्होंने अनेक असंभव दिखने वाले कार्य किए। कथाओं में आता है कि एक बार प्रभु श्री राम ने अगस्त्य मुनि से हनुमान जी की तारीफ करते हुए कहा था, रावण और बाली 2 ऐसे बलशाली राजा हैं जिनके बल की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन इन दोनों का बल मिलकर भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता। इतने बलशाली हैं हनुमान जी। तो आइए अगली चौपाई सुनते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, हे महावीर, हे बजरंग बली, आप महान पराक्रमी हैं। आपकी भक्ति करने से कुमति यानी बुरी बुद्धि दूर होती है और सुमति यानी अच्छी बुद्धि आती है। जिनकी बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, आप हमेशा उनके साथ रहते हैं। देखिए, हनुमान जी का अपना जीवन इतना शुद्ध और पवित्र है, इतना भक्ति में डूबा हुआ, रमा हुआ है कि जो भी उनकी भक्ति करता है उसकी सोच में, विचारों में और एक्शंस में खुद ही प्योरिटी आ जाती है, पवित्रता और शुद्धता आ जाती है। वो कोई भी गलत काम करने की सोच भी नहीं सकता और हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं। और जो खुद को हनुमान जी का भक्त कहता है लेकिन काम सारे बुरे करता है, तो समझिए कि वो हनुमान जी का भक्त है ही नहीं, सिर्फ फ्रॉड है। मंदिर जाने से, तिलक लगाने से, व्रत उपवास करने से या हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई हनुमान भक्त नहीं हो जाता। भक्ति तभी सच्ची है जब वो व्यवहार में उतरे, हमारी सोच, हमारे कर्म शुद्ध करे। आइए चौथी चौपाई सुनते हैं जो इस प्रकार है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसमें हनुमान जी के रूप का वर्णन है कि उनके बाल सुनहरे रंग के और घुंघराले हैं। उनके तन पर सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल सुशोभित है।
अगली 2 चौपाइयों में भी उनके रूप का ही वर्णन है। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित है। हनुमान जी के कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा पाती है। हे शंकर जी के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की पूरे संसार में वंदना होती है। आइए इन पंक्तियों को समझते हैं। वज्र एक प्रकार का शस्त्र माना गया है जिसका प्रहार बेहद घातक होता है। हनुमान जी के एक हाथ में पापियों के विनाश के लिए वज्र है, तो दूसरे हाथ में सत्य, धर्म, भक्ति की ध्वजा है जो लोगों को भक्ति का, सत्य का मार्ग दिखाती है। उनके कंधे पर जो जनेऊ है वो मूंज का बना हुआ है। मूंज जिसे सरकंडा भी कहा जाता है और इसकी पतली पतली पत्तियां होती हैं जिन्हें बुनकर टोकरी आदि सामान बनाए जाते हैं। हनुमान जी जो जनेऊ धारण करते हैं वो इसी मूंज की बनी हुई है। छठी चौपाई में हनुमान जी को शिव जी का अवतार कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने संसार में रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को मारकर असुर राज खत्म करने के लिए ही अवतार लिया था और इस काम में शिव जी उनकी सहायता करना चाहते थे। इसीलिए वो हनुमान जी का रूप धरकर अवतरित हुए। हनुमान जी शिव जी के रुद्र अवतार हैं और ये तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी ने किस तरह कदम कदम पर प्रभु श्री राम की सहायता की, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना कोई श्रेय लिए उन्होंने जो महान कार्य किए, उसी के कारण हनुमान जी पूरे संसार में पूजनीय हुए। एक बात और है जो हनुमान जी के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूं। कहीं उन्हें केसरी नंदन कहा जाता है, कहीं पवन सुत या पवन पुत्र कहा जाता है। दरअसल हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजनी के ही सुपुत्र हैं, लेकिन वो पवन देव जिन्हें वायु का देवता कहा जाता है उनके मानस पुत्र हैं। मतलब पवन देव ने हनुमान जी को पुत्र समान माना और उन्हें अपने वेग और बल जैसी शक्तियां प्रदान की। इसीलिए हनुमान जी हवा के वेग से कहीं भी पहुंच सकते हैं और उन्होंने समुद्र को भी उड़कर पार किया था। तो दोस्तों, यह एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में पहले हम बात करेंगे कि चालीसा या स्तुतियों में देवी या देव के रूप और गुणों की प्रशंसा क्यों की जाती है। साथ ही हनुमान चालीसा की आगे की चौपाइयों को सुनेंगे और समझेंगे।